जय हिंद। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक और उनके गुणकों में संबंध क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। लास्ट वीडियो में हमने किया था बहुपद के शून्यक किस तरह से निकाले जाते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल में, और आज की क्लास में हम देखेंगे गुणांक और इनके शून्यक में संबंध। तो देखिएगा हमने क्या लिखा है, बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध। अब देखिएगा सबसे पहले बात आती है गुणांक क्या होते हैं। जैसे ax प्लस बी ये हमारा था रेखिक बहुपद। क्या था? रेखिक बहुपद। अब यहाँ पे x का गुणांक क्या है साथियों? x का गुणांक है हमारे पास a, x का गुणांक a, और अचर पद क्या है? अचर पद है हमारे पास b, a और b। आपको पता चल गया। अब देखिए रेखिक बहुपद में शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध होता है। रेखिक बहुपद को जब शून्यक निकालते हैं तो ax प्लस बी बराबर क्या करते हैं? 0 करते हैं। तो यहां से ax बराबर क्या आ जाएगा? माइनस बी, और x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस बी बटा a। तो ये शून्यक आया माइनस बी बटा a। किसमें? रेखिक बहुपद में माइनस बी बटा a इसका एक शून्यक है। अब अगर देखा जाए गुणांकों में संबंध क्या है शून्यक के साथ, तो यहां से देखिएगा माइनस और b क्या चीज है? यहां से देखिए ये अचर पद है, और डिवाइड में a क्या चीज है? x का गुणांक, x का गुणांक। तो यही संबंध होता है जब x की वैल्यू यानी शून्यक का मान और गुणांक में इस तरह से संबंध निकाला जाता है। अब देखिएगा अगर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5 या 2x प्लस 5 सॉरी रेखिक बहुपद है। अब आपको ये कहे कि शून्यक निकालिए, तो आपको क्या करना है? माइनस बी बटा ए याद रखना है। तो माइनस बी की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू 2। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस 5 बटा 2। अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो स्पेशल आप ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे क्या है? माइनस है तो माइनस पहले से है और 5 माइनस का है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होके बन जाएगा 5 बटा 2। तो ये इसका क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। तो रेखिक बहुपद में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। बात आती है द्विघात बहुपद में किस तरह से शून्यकों और गुणांकों में संबंध को देखा जाता है। तो देखिए साथियों इसमें देखते हैं आगे द्विघात बहुपद। चलिए देखिएगा द्विघात बहुपद हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि यदि किसी बहुपद के शून्यक 3 और 5 है तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिएगा ये हमारा द्विघात बहुपद है। यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है? x स्क्वायर का गुणांक है गुणा में जो है a। देखिएगा x का गुणांक क्या है साथियों? b, और c क्या है हमारा? अचर पद। तो ये हो गए गुणांक, ये हो गए गुणांक जिसमें c अचर पद है, b x का गुणांक है और a x स्क्वायर का गुणांक होगा। चलिए जी अब देखते हैं हमारे पास अगर दो शून्यक, इसके कौन से शून्यक? दो शून्यक। अगर मान लें कि एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी ये क्या हो गया? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? रूल होता है माइनस बी बटा ए। अभी देखिए अभी बताया था माइनस बी बटा ए। रेखिक बहुपद में बी अचर पद था, यहाँ पे बी क्या चीज है? एक्स का गुणांक, यानी ऊपर क्या आएगा? एक्स का गुणांक, और नीचे साथियों क्या लेंगे? ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ये थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये क्या आ गया, तो देखिएगा जब द्विघात बहुपद में हम शून्यक निकालते हैं तो x की दो वैल्यू आती है। जैसे
यहाँ पे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो इसके दो शून्यक आएंगे, -2 और -3। तो उनके शून्यकों का योग करेंगे तो जो x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक है उसका जो डिवाइड करते हैं वही उनका शून्यकों का योग आता है। अपने आगे करेंगे, एक बार आप इसके रूल देखिएगा तो शून्यकों का योग क्या कहता है, -b/a, और शून्यकों का गुणा क्या कहता है, यानी अल्फा गुणा बीटा, ये हो जाएगा गुणा, शून्यकों का गुणा, ये होता है c/a। c क्या हो जाएगा, अचर पद, और a क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा अल्फा बीटा, शून्यकों का गुणनफल। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि अगर मेरे पास मान लो ये एक द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके शून्यक निकालते हैं। क्या निकालते हैं, शून्य। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। क्यों बनेगा, क्योंकि अचर पद 6 और मिडल स्प्लिटिंग मेथड यानी मध्यम पद के हिसाब से देखें तो 6 आना चाहिए, दो ऐसी संख्याओं का गुणा, तो 3 दूआ 6 और योग 5 बनना चाहिए, 3 और 2 5। डायरेक्ट भी अपने करेंगे तो देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 6, तो इन दोनों में कॉमन x है तो ये बनेगा x प्लस 3 और इधर बनेगा x प्लस 3, सेम बनेगा, लेकिन x के साथ प्लस 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2, तो ये बन जाएगा x प्लस 3 और दूसरा बन जाएगा x प्लस 2। अब देखिए ये हो गए इसके गुणनखंड, बात आती है इसके शून्यक निकालने की। तो शून्यक निकालेंगे तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा, 0, इक्वल में क्या रखा जाएगा, 0। अब देखिएगा x प्लस 3 और x प्लस 2 गुणा में बराबर 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू x प्लस 3 है तो x की वैल्यू मिलेगी -3, क्योंकि x प्लस 3 को जब 0 के बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा, -3। देखिएगा x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना, -3, और यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना मिलेगा, -2। ये तो आ गए शून्यक, इसके क्या आ गए, शून्यक। अब देखिएगा संबंध कैसे आएगा। हमारे पास एक द्विघात बहुपद था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जिसके शून्यक आए -3 और -2। अब अगर मैं इनका योग करूं तो देखो -3 और -2 का योग करते हैं तो क्या मिलता है, -5, और अगर रूल के अकॉर्डिंग निकाला जाए तो क्या मिलेगा, तो भी -5 ही मिलेगा। कैसे, देखिएगा अभी यहाँ पर अपनों ने रूल लिखा था, फिर से देखिएगा, अगर मैं इनका योग करूं, योग जो ये शून्यक अपनों ने निकाले इनका योग करें तो देखो आ रहा है -3 और -2, तो दोनों का योग करेंगे तो क्या मिलेगा, -5, -3 और -2 योग होके -5, और गुणा अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, -3 इंटू -2, तो -3 इंटू -2, 3 दूआ 6, प्लस का कितना हो गया, 6। अब देखिएगा अगर मैं दो शून्यक लिए थे इसके अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, उसके अकॉर्डिंग देखें यानी गुणांकों के अकॉर्डिंग देखें तो इनमें संबंध सेम ही आएगा। यानी अगर मैं गुणांकों के साथ देखूं, गुणांकों के द्वारा अगर देखा जाए तो योग क्या कहता है, योग रूल होता है -b/a, रूल होता है -b/a, तो -b यानी b x का गुणांक, तो इसमें देखिए x का गुणांक क्या है, 5, कितना है, 5, और बटे में a का गुणांक कितना है, x स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो -5 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, -5 ही आएगा। तो ये आ गया शून्यकों का गुणांकों के हिसाब से योग -5, और डायरेक्ट जो योग आया था वो आया था -5, तो दोनों बराबर आ रहे। यही हमारा क्या होता है, शून्यक और गुणांकों में संबंध होता है जो सेम आना चाहिए। अब देख लेते हैं इनका गुणा, गुणा होता है c/a, यानी अचर पद बटे x का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। c क्या है, c हमारा अचर पद है 6, और बटे में 1, 6/1 क्या आता है, 6, और वैसे भी गुणा किया तो क्या आया था, 6, और यहाँ भी क्या आ रहा है, 6। तो ये होता है शून्यकों और बहुपद के जो गुणांक है एक्स स्क्वायर, एक्स और अचर पद, उनके बीच में संबंध।
तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। आगे देखते हैं, जब हमारे पास दो शून्यक दे रखे हों और बहुपद ज्ञात करना हो तो किस तरह से निकाला जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी बहुपद के दो शून्यक यानी शून्यक, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 5 व 3 है तो वह बहुपद होगा। क्वेश्चन है, ऑप्शन डाल दें, आप भी बना के देखिएगा। वैसे रूल अभी बताया था उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, नहीं तो डायरेक्ट रूल है वो देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15। अब देखिए चार ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15। तो एक्स स्क्वायर 8x 15 सब में सिर्फ फर्क क्या है, प्लस का है। तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन में क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है और आप विद इन 30 सेकेंड में इसको आप निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रूल याद करना पड़ेगा। और वो रूल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ये कहता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणा। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंसर मिल जाएगा। शून्यकों का योग मतलब ये दो शून्यक दे रखे हैं। यहाँ पर कई बार क्या होता है, क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाता है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणा डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो यहाँ पे रख देंगे तो आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज अगर शून्यक अलग अलग दे रखे हैं तो पहले उनका योग निकालेंगे और फिर उनका गुणा, और फिर अपने क्या करेंगे, पुटअप करेंगे जो अपनों ने रूल लिखा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, 5 और 3 कितने हो गए, 8, और गुणा में क्या आ जाएगा, x प्लस शून्यकों का गुणा यानी 5 इंटू 3, 5 इंटू 3। तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 दिया 15। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 कौन से ऑप्शन में है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 किसी में नहीं है, यहाँ पे प्लस लगा दिया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन सही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 8x प्लस 15। अब अपने पास चार ऑप्शन है तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। देखो माइनस तो आएगा ही आएगा इसके साथ जब ये दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ प्लस है, ये दोनों कट गए तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखिए। अब अगर मैं कह दूं कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, क्या लिखा, शून्यकों का योग कितना है, 4 और गुणा -2 है या -3 है, शून्यकों का योग 4 और गुणा -3 है, तो बताइए कि द्विघात बहुपद क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, योग और गुणा दे रखा है, डायरेक्ट योग और गुणा दे रखा है, तो किस तरह से इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग डायरेक्ट दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणा में x प्लस गुणा -3, तो ब्रैकेट में -3 रखेंगे। तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 3, तो ये मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो ये था साथियों कौन सा, जब शून्यकों का योग और गुणा या फिर अलग अलग शून्यक दे रखे हों तो बहुपद किस तरह से निकाला जाता है, किसमें, द्विघात बहुपद में। अब देखिएगा अल्फा बीटा के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा कि इस तरह से पूछा जाए
यदि बहुपद 2x² प्लस 5x प्लस 8, 2x² प्लस 5x प्लस 8 है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो अपने अभी रूल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान देख लो, अल्फा बीटा का मान देख लो और फिर इसमें अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर ये एक बहुपद है, इसके अकॉर्डिंग 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, पहले इसको सोल्व कर लो। तो यहाँ पे देखो अल्फा बीटा में लघुत्तम क्या आ गया, अल्फा बीटा आ गया। तो अल्फा बीटा में अल्फा का भाग दिया क्या आया, बीटा, प्लस इस एलसीएम में इसका भाग दिया तो बीटा बीटा कट गया क्या आया, अल्फा। यानी क्या बना, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। यानी ऊपर तो लिखेंगे योग, शून्यकों का योग, और नीचे लिखेंगे शून्यकों का गुणा। ऊपर लिखेंगे शून्यकों का योग और नीचे लिखेंगे शून्यकों का गुणा। ये कहाँ से मिलेगा, ये हमें मिलेगा द्विघात बहुपद में। तो देखिएगा यहाँ से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो रूल कहता है -b/a। तो -b यानी x का गुणांक 5 और बटे a यानी x² का गुणांक, ये मिला। फिर कहता है अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणा। तो ये कहता है c/a। c क्या है, अचर पद, a क्या है 2, कट के क्या आया 4। तो कितना आया 4, या फिर 8/2 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 8/2 ही पड़ा रहने दो, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमें रखनी है यहाँ पर। और ये कहाँ से आया था, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा से। तो यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -5/2, और भाग अल्फा बीटा कितना है 8/2, 8/2। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पर आंसर आया -5/8। तो आंसर क्या हो जाएगा, -5/8। और यहाँ ऑप्शन ये बन सकते हैं क्या, एक तो बन जाए 5/8, बी -5/8, सी 8/5 और डी -8/5। तो इन 4 ऑप्शन से हमारा हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, -5/8। तो ये था साथियों बहुपदों के